और अब शेख साहब और मेरे दरमियान जो बात हुई उस निकाह के मामले पर आते हैं। मलहून खातून अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि मेरा बाजू है। ये कबीले का बोझ बर्दाश्त करती है। अगर इसे लड़ना हो तो लड़ती है। इसका शादी करके यहां से चले जाना यकीनन इस कबीले को कमजोर बना देगा। अलबत्ता एक दिन शादी करके जाना ही है। हो सकता है कि वो दिन आज ही हो। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं जानता। मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाए, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उस्मान साहब, ये बेहतर होगा अगर आप मेरी मंजूरी का इंतजार न करें। अगर आप मेरी बेटी से अब भी मलहून खातून से शादी करना चाहते हैं तो मेरे लिए शर्फ की बात होगी। मेरी बेटी, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी इस शादी से राजी हो? इनसे शादी करना मेरे लिए भी एक एजाज की बात होगी बाबा। ये एक बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन उस्मान साहब पहले से ही शादीशुदा हैं। एक खातून खेमे में इनका इंतजार कर रही हैं। आप दो कबाइल को एक करने की बात करते हैं, लेकिन दो खवातीन को एक करने का जिक्र नहीं किया आपने। यकीनन बाला खातून ने एक बड़ी कुर्बानी देकर इसे कबूल किया है। और रही मेरी बात, दो बड़े तुर्क कबाइल की सलामती के लिए मुझे एक खातून की मौजूदगी में जाना होगा। मुझे ये कबूल है। लेकिन मुझे ये बताएं उस्मान साहब, इंसाफ को कैसे यकीनी बनाएंगे? मेरी पहली खातून और मेरे वारिस की मां अलग अलग खैमों में रहेंगी। उनकी आमदनी एक दूसरे से अलग होगी और उनके लिए काम करने वाली कनीजों का वो खुद इंतखाब करेंगी। लेकिन कोई एक भी
दूसरी पर हुक्म नहीं चलाएगा। बाला खातून का क्या रद्द अमल होगा? किसी भी खातून से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बाद में आने वाली को पसंद करे, लेकिन एहतराम जरूर करेगी और बदले में ऐसा ही चाहेगी। क्या मेरा हाथ मांगने की वाहिद वजह सिर्फ ये कि दोनों कबाइल यकजा हो जाएं? क्या इसके पीछे कोई और वजह? यकीनन यकीनन इसकी एक और वजह है। कई सरदारान मुझसे वारिस की तवक्को रखते थे और वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने काइयों के मुस्तकबिल के लिए और अपने वारिस की मां के लिए बहुत इंतजार किया। क्या अब वो आपको मिल गई उस्मान साहब? मिल गई। मिल गई।